ट्रंप की तेल वाली धमकी, भारत झुकेगा या फिर बनेगा मिसाल। नमस्कार दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। कल्पना कीजिए, एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका को फर्स्ट बनाने का दावा करते हैं। दूसरी तरफ हमारा भारत, जो अपनी ऊर्जा की भूख मिटाने के लिए रूस के सस्ते तेल पर निर्भर है। और बीच में एक ऐसा खेल जो न सिर्फ तेल की कीमतें हिला सकता है, बल्कि हमारी जेबें भी कांपा सकता है। ट्रंप चिल्ला रहे हैं, भारत रूस से तेल बंद करो वरना टैरिफ की मार झेलो। लेकिन सवाल यह है, क्या ट्रंप का यह दबाव भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा, या फिर भारत अपनी स्वतंत्र नीति पर कायम रहेगा और दुनिया को दिखा देगा कि विश्व गुरु का मतलब सिर्फ बातें नहीं बल्कि साहस भी है। इराक युद्ध से लेकर कोविड की लहर तक हर बड़ी खबर को आप तक पहुंचाया है। आज हम बात करेंगे इस तेल युद्ध की, जो अक्टूबर 2025 में गरमाया है। क्या यह सिर्फ ऊर्जा का खेल है या ट्रंप की बड़ी साजिश? क्या भारत के लाखों परिवारों की ईंधन कीमतें बढ़ेंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पीएम मोदी ट्रंप के दावों पर चुप रहेंगे या कोई बड़ा ऐलान होगा? चलिए इसकी परतें खोलते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आप भी सोच रहे हैं कि आपकी गाड़ी का पेट्रोल महंगा हो जाएगा या नहीं, तो ये वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि सच्चाई यही छिपी है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 2022 से, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला। दुनिया के बड़े बड़े देश, अमेरिका, यूरोप ने रूस को अलग थलग करने की कोशिश की। रूस के तेल पर बैन लगाए, लेकिन रूस रुका नहीं। तब भारत ने एक स्मार्ट कदम उठाया, सस्ते रूसी तेल को खरीदना शुरू किया। क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। हमारी 85% ऊर्जा बाहर से आती है। 2021 में रूस से सिर्फ 1% तेल आता था, लेकिन 2025 तक ये 40% हो गया। कल्पना कीजिए, 1.9 मिलियन बैरल प्रतिदिन। ये आंकड़े केपलर जैसे ट्रस्टेड सोर्स से हैं। सस्ता तेल मतलब हमारे पेट्रोल पंप पर कीमतें कंट्रोल में रहीं, महंगाई न बढ़ी, फैक्ट्रियां चली। लेकिन ट्रंप को यह पसंद नहीं आया। उनका तर्क, ये तेल रूस की जंग की फंडिंग कर रहा है। सही कह रहे हैं? आइए देखें। रूस की कमाई का बड़ा हिस्सा तेल से आता है और वो यूक्रेन युद्ध में खर्च होता है। लेकिन भारत का जवाब, हमारी प्राथमिकता उपभोक्ता का हित है। अब सवाल, क्या भारत गलत है या ट्रंप का दोहरा चरित्र? क्योंकि अमेरिका खुद रूस से कुछ सामान खरीदता है, जैसे यूरेनियम, लेकिन भारत पर ही क्यों निशाना? ये जानने के लिए आगे सुनिए। चलिए अब आते हैं असली ड्रामा पर, ट्रंप की बयानबाजी। 15 अक्टूबर 2025, व्हाइट हाउस प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रंप मंच पर हैं, पत्रकार घेरे हुए। वो बोलते हैं, मोदी ने मुझे आज आश्वासन दिया कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ये बड़ा कदम है, युद्ध खत्म करने में मदद करेगा। दोस्तों, मैंने 20 साल में ऐसे दावे सुने हैं, लेकिन ये पूरी तरह असंगत। क्योंकि अगले ही दिन 16 अक्टूबर भारत का विदेश मंत्रालय MEA जवाब देता है, हमें मोदी ट्रंप की ऐसी कोई कॉल की जानकारी नहीं, हमारी नीति राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। फिर 17 अक्टूबर ट्रंप फिर बोलते हैं, भारत ने रूसी तेल आधी कर दिया। लेकिन केपलर के डेटा कहते हैं अक्टूबर में 1.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन, पहले से स्थिर, कोई कटौती नहीं। 20 अक्टूबर एयरफोर्स 1 पर उड़ते हुए ट्रंप चेतावनी देते हैं, रूसी तेल बंद न किया तो भारी टैरिफ। याद है, अगस्त में उन्होंने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था, कुल 50% हो गया। कपड़े, दवाएं सब महंगे, लेकिन भारत चुपचाप जवाब देता है। दोहरे मापदंड क्यों? यूरोप अभी भी रूसी गैस ले रहा है। 20 अक्टूबर अमेरिका रोजनेफ्ट और लुकोइल पर सैंक्शंस लगाता है। ट्रंप कहते हैं भारत साल के अंत तक आयात लगभग शून्य कर देगा। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट, कोई कमी नहीं दिख रही। और कल 26 अक्टूबर फिर वही धुन, भारत पूरी तरह कटौती कर रहा है। दोस्तों, ये फ्लिप फ्लॉप क्यों? क्या ट्रंप अपनी ट्रेड वार्ताओं में भारत को ब्लैकमेल कर रहे हैं, या यूक्रेन युद्ध को अपनी जीत बताने की जल्दबाजी? सोचिए, अगर ये सच होता तो MEA चुप क्यों? ये सवाल आपको रोकने न दें। अब सोचिए, ट्रंप की ये हथियार क्या हैं? पहला, टैरिफ। अगस्त 2025 में 25% एक्स्ट्रा रूसी तेल की सजा बताकर। इससे भारत के एक्सपोर्ट्स को 10 से 15 बिलियन डॉलर का नुकसान। कपड़े, दवाएं सब प्रभावित। ट्रंप ने 100% टैरिफ की धमकी भी दी। दूसरा, सैंक्शंस। 23 अक्टूबर को रोजनेफ्ट और लुकोइल पर बैन। रूस की 25% तेल क्षमता। केपलर कहता है कि इससे भारत का आयात रुक सकता है, लेकिन शैडो फ्लीट से बाईपास हो जाएगा। तीसरा, ट्रेड टॉक।